अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के दो मेथड के बारे में पढ़ा था कि इन दोनों मेथड के थ्रू हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आज हम तीसरा मेथड है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल के मदद से इस प्रोसेस के थ्रू भी हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है प्रिपेयर करवा सकते हैं। हमने नेल्सन सेल में कैसे प्रोसेस काम होता है और कैसे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्रोडक्ट मिलती है, कौन सा प्रोसेस कितना एफिशिएंट है, कौन सा प्रोसेस एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। नेल्सन सेल और जो दूसरा हमने जो है कास्टनर केल्नर प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये हमारा कास्टनर केल्नर प्रोसेस की ये डिटेल है, ये पूरा इसका डायग्राम है, ठीक है। कास्टनर केल्नर सेल, ये सेल के अंदर और जो नेल्सन सेल है दोनों को हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया था और दोनों में डिफरेंस भी हमने देखा था कि कौन सा प्रोसेस हमारे लिए एफिशिएंट है, कौन सा इंडस्ट्री के लिए नुकसानगार है, ठीक है। हमें कौन सा फॉलो करना है, कौन सा फॉलो नहीं करना। तो आज हम एक तीसरा मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे, वो होता है हमारा मर्क्यूरी सेल, ठीक है। ये हमारे मर्क्यूरी सेल है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जितने भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उनका जो बेसिक मतलब मेथड है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो सेम ही रहेगा। कौन सा है? वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। हमने जब कास्टनर केल्नर सेल के बारे में पढ़ा, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था, ठीक है। उसके बाद मर्क्यूरी में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर भी यही चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइसिस। नेल्सन सेल के अंदर भी जिसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपका सेम ही रहेगा। थोड़ी सी उसके अंदर चेंजिंग है, इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे ये हमें क्या कह रहा है, डायग्राम हमें करना क्या है और कैसे प्रोसेस होता है, इसके बारे में पूरी हम आज इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फाइनल में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोसेस जो दूसरे दो प्रोसेस हमने पढ़े हैं उससे एफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इन द मर्क्यूरी सेल प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर सेचुरेटेड ब्राइन, वहाँ पे भी जो हमने दो प्रोसेस पढ़े वहाँ पे भी ब्राइन ही यूज़ हो रहा था, सेचुरेटेड ब्राइन यूज़ हो रहा था, ठीक है। डाउन स्टील थ्रो रेगुलरली 15 मीटर्स इन लेंथ, उसकी जो लेंथ है स्टील की नीचे जो है जो यहाँ पे आपने देखा कि ये सेल है, ठीक है। इसकी जो लेंथ बता रहा है हमें वो है 15 मीटर इन लेंथ एंड 1 मीटर वाइड। इसकी जो विड्थ है वो 1 मीटर है, ठीक है। डीप ये इसकी डेप्थ हो गई, लेंथ मतलब ऊना कितना है, नीचे कितना जाएगा, और ये इसकी विड्थ है। इसकी अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें। उसके बाद बिटवीन ए स्ट्रीमिंग फिल्म ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी का क्या होगा, वो कैथोड जो हमारा टर्मिनल होगा वो मर्क्यूरी का होगा। एंड टाइटेनियम प्लेट, जो टाइटेनियम प्लेट होगी और एज द एनोड की तरह वो काम करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब इस सेल के अंदर हमारा एनोड और कैथोड है। हमारा जो कैथोड है वो हमारी मर्क्यूरी है, जैसे हमारा कास्टनर केल्नर प्रोसेस के अंदर यूज़ हो रहा था कि मर्क्यूरी को हम कैथोड के तौर पर टर्मिनल तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, और जो हमारा एनोड है उसको हम टाइटेनियम प्लेट को यूज़ करते हैं एज द एनोड। उसके बाद डायरेक्ट करंट इज कनेक्टेड बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। और यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्ट करंट, आप लोगों को पता होगा, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी फिजिक्स के अंदर के जो करंट होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, दो फॉर्म में होती है। एक होती है डीसी और दूसरी होती है एसी। डीसी का मतलब होता है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, ठीक है। फिर भी मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी डीसी हो गई, उसके बाद दूसरी होती है एसी, ये हमारी एसी है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारी डीसी होती है वो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्ट करंट का, ठीक है। ये हमारा डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और इस मर्क्यूरी सेल के अंदर हम डीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जो हमारे घरों के अंदर यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा होगा, वो होती है एसी के फॉर्म में, डीसी के फॉर्म में नहीं होती। डीसी का बेस्ट एग्जांपल होता है बैटरी, ठीक है। जो बैटरी में से हम करंट को फ्लो करवाते हैं वो डीसी होती है, डायरेक्ट है। इसको हम डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डीसी होता है डायरेक्ट का मतलब हो जाएगा, उसकी अगर वेव की फॉर्म देखेंगे तो वो सीधी होगी, मतलब स्क्वायर फॉर्म में होगी, ठीक है। डायरेक्ट सीधी होगी, उसमें कोई कर्व नहीं होगा ऐसे,
मतलब सीधी होगी, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अगर एसी का आप देखेंगे तो एसी क्या होगी, वो साइन वेव के फॉर्म में होती है, ऐसे उसकी जो है ना ऐसे ऐसे कर्व की तरह बनी होती है। तो इसको हम डीसी एसी इसीलिए कहते हैं इसके शेप की वजह से, और इसको हम एसी कहते हैं इसके शेप की वजह से कि साइन वेव के फॉर्म में होती है, इसीलिए इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इस सेल के अंदर हम जो है डीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी का इस्तेमाल नहीं करते। जब बैटरी का बेस्ट एग्जांपल होता है डायरेक्ट करंट डीसी का। क्लोरीन freed at the anode gathered above the brine and is begun as a hot wet and corrosive gas, ठीक है। उसी तरह प्रोसेस होता है यहाँ पे, जैसे हमने पिछले जो है प्रोसेस में आप लोगों को अगर वो समझ में आ जाएंगे तो ये भी आसान है, वो सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंस होती है कि इसके अंदर डीसी करंट यूज़ होता है, और यहाँ पे एनोड जो है वो हम टाइटेनियम प्लेट यूज़ करते हैं, कैथोड जो है वो हम मर्क्यूरी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है, जैसे ही हम ब्रांड डालते हैं सेल के अंदर, जैसे ही ब्रांड एंटर होगा तो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से जो है वो दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। पॉजिटिव आयन एक बनेगा, वो एक नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन बनता है वो हमारा जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगी पॉजिटिव आयन उस प्लेट पे जाएगा, और जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगी उस प्लेट पे जो नेगेटिव आयन होगा वो उस प्लेट पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे, ठीक है। तो इसी तरह अपोजिट साइड में, ठीक है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने जो हमने पिछले प्रोसेस यूज़ किए थे कि यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। एक हमारे पास हम यूज़ कर रहे थे पिछले प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। अब जब सोडियम आयन बनता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, और जब क्लोरीन आयन बनता है तो इसके ऊपर नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है। अब ये जब डिवाइड होते हैं ये अलग हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है, जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगी, यहाँ पे देख सकते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज होगी, जाहिर सी बात है वो क्या जाएगा, उसी प्लेट पे जाएगा, वहाँ पे जाएगा। और जिस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी प्लेट पे, उसके जो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह ये सेम ये जो जैसे हमने नेल्सन सेल के अंदर पढ़ा था, कास्टनर के अंदर प्रोसेस सेम ही होती है, सेम ही डिवीज़न, सेम ही प्रोसेस है, मगर इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी चेंजेस होती है और कुछ भी नहीं होता। उसके बाद sodium ion are related at the surface of the steaming mercury cathode, ठीक है। फार्मिंग अमलगम जैसे मैंने बताया था कि अमलगम क्या होता है, कि अमलगम मिक्सचर होता है मर्क्यूरी और सोडियम का, ठीक है, Na, ठीक है, ये हमारा Na और मर्क्यूरी, Na और मर्क्यूरी जैसे ही मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं, ये एक मिक्सचर बन जाता है जिसको हम अमलगम कहते हैं। इसी प्रोसेस में भी ऐसे ही होगा, और कास्टनर के अंदर प्रोसेस में ऐसे हो रहा था, जब सोडियम और मर्क्यूरी आपस में मिल रहे थे तो हम कह रहे थे ये हमारा अमलगम बन जाता है। फिर वो वाटर के साथ मिक्स होता था, उसके बाद मर्क्यूरी जो वो लीव करके यहाँ से शिफ्ट हो जाती थी, फिर सोडियम के साथ वाटर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है वाटर के अंदर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारी बन जाती है, ठीक है। जैसे ही इसके साथ अमलगम के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो वो हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना तैयार हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको लोगों को फार्मूला तो पता होगा, वो तो बेसिक चीज़ है, सोडियम लिख लिया, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी वहाँ पे। उसके बाद मर्क्यूरी से टू प्रोडक्ट, इसके अंदर दो प्रोडक्ट होती हैं, एक होती है हॉट वेट क्लोरीन, उसके बाद सोडियम अमलगम सोडियम और मर्क्यूरी का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये चीज़ें बन जाती हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू सेम प्रोसेस बता रहा है कि उसके थ्रू जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, अमलगम पास होता है, फिर उन दो हिस्सों को वहाँ पे डिवाइड करता है, उसके बाद वहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद जो है सोडियम और वाटर का रिएक्शन करवाते हैं, और जो हमारी मर्क्यूरी है वो हमारी क्लोरीन के साथ अलग हो जाती है। और जो रिएक्शन हो रहा है उसके इंटरनल अंदर उसके जो रिएक्शन हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 क्लोरीन है और Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ,
ठीक है। उसके बाद सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक सोडियम, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सोडियम और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो हमारा सोडियम एंड हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, मर्क्यूरी, ठीक है। सोडियम एंड मर्क्यूरी को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारी सोडियम और मर्क्यूरी का मिक्सचर बन जाएगा, जिसको हम अमलगम कहते हैं। ये अमलगम का फार्मूला है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इन जो हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर आप लोगों से पूछा जाएगा। उसके बाद जो एमसीक्यू टाइप पेपर वगैरह लेते हैं टेस्ट, उसके अंदर भी ये चीज़ पूछी जाती है कि अमलगम का फार्मूला क्या है। आप लोग लिखेंगे अमलगम एक मिक्सचर होता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, मिक्सचर होता है दो चीज़ों का। उसके अंदर एक तो सोडियम होती है, दूसरी मर्क्यूरी होती है, Hg जिसको कहते हैं, ठीक है। ये ब्रांच चलो, उसके बाद सोडियम, उसके बाद देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने बताया उसी तरह ये रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये अमलगम है हमारा, सोडियम और मर्क्यूरी का मिक्सचर है। उसके वो मैंने बताया था कि वाटर के साथ जब ऐड होंगे तो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बन गई। तो ऐसे हमारे ये जो है सेल काम करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायफ्रागम सेल है, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज़ होता है, ठीक है। उसकी क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, वो हम बाद में इंशाल्लाह जब उसको पढ़ेंगे तो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो आप जूम क्लासेस से हमसे ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। सर ये चीज़ यहाँ पे नहीं आई मुझे, तो वो यहाँ वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।